ना कोई गलती निकाल ही देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारियों की घोर लापरवाही के चलते भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। आज आपका अपना चैनल हिंदी खबर एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है, जिसमें बहुत बड़े धांधली का उजागर हो रहा है। सवाल यह है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों और दलालों पर एक्शन कब होगा। ये ना कोई गलती निकाल ही देते हैं। कॉल करेगा, अंगूठा लगा देना और साइन कर देना। गाड़ी वाड़ी लाए? जी सर, गाड़ी लाए। जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर यूपी की योगी सरकार लगातार काम कर रही है। घोटाला कोई भी हो, घोटालेबाज कितना भी रसूखदार क्यों न हो, प्रदेश सरकार के शिकंजे से कोई बच नहीं सका है। ये बाबा का हंटर ही तो है, तभी तो पहले की सरकारों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश आज भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है। बचे कुचे मामले आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तगड़ा एक्शन लेते हैं, तभी तो यूपी के अधिकारी भी बाबा के एक्शन से थर-थर कांपते हैं। इन सब के बीच आज आपका अपना चहेता चैनल हिंदी खबर बड़ा खुलासा करने जा रहा है। इस खुलासे के बाद अधिकारियों से लेकर नेताओं तक की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि हिंदी खबर के पास वो पुख्ता सबूत और जानकारियां हैं जिससे महाघोटाले की पोल खुलने जा रही है। गाजियाबाद, मथुरा, बरेली, अमेठी, कुशीनगर में हिंदी खबर की टीम ने इस महाघोटाले को उजागर किया है। ये धांधली एआरटीओ के दफ्तर में धड़ल्ले से जारी है। सबसे पहले हम आपको मथुरा के महाघोटाले की तस्वीर दिखाएंगे, जिसकी हकीकत देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दफ्तर के बाबू, अधिकारी और दलालों के बीच सांठगांठ का खेल खेला जा रहा है। आलम यह है कि लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के फिटनेस के लिए अतिरिक्त पैसे तक खर्च करने पड़ रहे हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, कैसे ऑटो में भर भर कर सवारियां ढोई जा रही हैं। एआरटीओ के अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। विभाग के चंद अधिकारियों की घोर लापरवाही के चलते देखिए कैसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वैसे ऑटो फिटनेस परमिट के लिए 600 रुपए का खर्च आता है, लेकिन एआरटीओ दफ्तर दलालों का अड्डा बन गया है, जिसके बाद लोगों को परमिट बनवाने के लिए 2200 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। खर्चा वकील साहब से बात हुई थी, वो बोले 600 कुछ रुपए की तो रसीद बता रहे थे वो, और रेडियम का खर्चा बता रहे थे। उन्होंने बोले 2200 रुपये करीब आपका लग जाएगा। फिर मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने यहाँ पूछ के देखूँ कितना लगेगा डायरेक्ट, तो इसलिए डायरेक्ट मैं यहाँ लेके आया। आरोप तो ये भी है कि जो लोग बिना दलाल के अपना काम करवाते हैं, उन्हें एआरटीओ के कर्मचारी इतना परेशान करते हैं कि थक हार कर वो दलालों की शरण में जाने को मजबूर होते हैं। उत्तर प्रदेश का एआरटीओ विभाग इस समय भ्रष्टाचार की सुर्खियों में है। हम इस समय मौजूद हैं मथुरा के एआरटीओ कार्यालय पर, जहां पर आप देखेंगे कि जहां पर किस तरीके से एआरटीओ विभाग में जो दलालों का जो सक्रिय होना है वो किस तरीके से देखा जा रहा है। हालांकि हर एक कार्य के लिए पंजीकरण संख्या एक खिड़कियां बनाई गई है, लेकिन वो खिड़कियां बंद है। जो भी काम जो चल रहा है यहाँ से, वो अंदर सीधे जो दलालों के जरिए से जो हो रहा है, वो काम सीधा अंदर ऑफिस में अंदर घुस करके हो रहा है। ये आपका मेन गेट है, यहाँ ये मेन गेट अक्सर करके बंद रहता है, क्योंकि किसी भी बाहरी आदमी का यहाँ प्रवेश वर्जित है। लेकिन देखा जाता है कि खिड़कियां बंद है, गेट खुला हुआ है, और गेट के माध्यम से जो लोग जा रहे हैं वो सीधे जाके ऑफिस में जा रहे हैं। और जिस तरीके से जो एक यहाँ मोटी एक वसूली की जाती है, यानी कि जो फीस अगर देखी जाए, ऑटो जो उसका जो सर्टिफिकेट जो बनता है, फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है, उसकी फीस मात्र 600 रुपये है, लेकिन दलालों के जरिए यहाँ पर 2200 रुपये उससे वसूल किया जा रहा है। कारण यही है कि किस तरीके से यहाँ पर दलाल जो हैं वो एआरटीओ विभाग के ऑफिसर बने हुए हैं, यानी कि जो भी कार्य होगा वो दलाल के माध्यम से होगा। यदि कोई भी व्यक्ति अपना काम स्वयं कराना चाहता है तो उसको चक्कर काटने के अलावा और कुछ यहाँ नहीं मिलता है। वही कारण है कि जिस तरीके से प्रदेश में, पूरे प्रदेश के अंदर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर जो उन्होंने नीति पर जो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मथुरा का अगर एआरटीओ विभाग देखा जाए तो उसको पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे अधिकतर खिड़कियां हैं जो, जैसे कि हमने अभी कवरेज भी किया है और तमाम लोगों को उसमें हमने कैमरे में कैद किया है कि किस तरीके से खिड़की के माध्यम से न जा करके सीधे ऑफिस में घुस रहे हैं और वहीं से अपना कार्य करा रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो इन जो दलाल जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी अपनी यहाँ दुकानें सजा रखी हैं, उनका साफ कहना है
कि यहाँ पर अगर 200 रुपये का लाइसेंस है तो यहाँ पर बिना दलाली के, बिना वो 2,500 से 3,000 रुपये से कम में वो लाइसेंस नहीं बनता है। उसी को लेके देखेंगे, ये खिड़की है, हमने जो अंदर से जो कवरेज की है वो इसी रूम से की थी। खिड़की के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं, सीधा गेट से अंदर घुसता है और यहाँ अपने कार कराते हैं। आप देखेंगे, देखिए किस तरीके से अभी हमारा कैमरा चलते ही यहाँ से जो यहाँ पर जो कर्मचारी थे वो अपनी सीट छोड़ करके भागते हुए नजर आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर के, नीति को लेकर के किस तरीके से सक्रिय हो, लेकिन सरकार जिस तरीके से अपनी बराबर इनको सबको आदेश देती जा रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त कार्य होना चाहिए, लेकिन मथुरा की अगर बात की जाती है तो ARTO विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। वहीं पे हमने जब देखा है तो 11 बजे तक यहाँ की ARTO नीतू सिंह अपनी सीट पर नहीं थी, उनकी सीट खाली पड़ी हुई है। इस धांधली के बारे में जब हिंदी खबर की टीम ने ARTO अधिकारी नीतू सिंह से बातचीत की तब उन्होंने सभी चीजों के ऑनलाइन होने के दावे के साथ धांधली से साफ इनकार कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि मैं आपके इस आरोप को सिरे से इसलिए खारिज करती हूँ कि ऑनलाइन जो फिटनेस है उसको मैनुअल रूप से कभी नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने इस तरीके की शिकायत करी है तो बिल्कुल कार्यालय में आए और शिकायत हमारे सामने भी प्रस्तुत करें, हम जांच कराएंगे। हमारे लगातार अभियान चल रहे हैं। प्रशासन के साथ में हमारी प्रवर्तन की भी विंग है जो रोड पर कार्य कर रही हैं। यदि इस तरीके के वाहन पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। साफ है कि बाकी अधिकारियों की तरह ही मथुरा की ARTO नीतू सिंह का भी वही रटा रटाया बयान सामने आया। मथुरा के बाद अब हम आपको जिला गाजियाबाद लेकर चलते हैं। गाजियाबाद की दलाली का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। गाजियाबाद के संवाददाता आकाश चौधरी ने ARTO दफ्तर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ दलालों से बात की तो उनका कहना है कि 3,500 रुपए देने के बाद 15 से 20 मिनट में आपके हाथ में ड्राइविंग लाइसेंस होगा। इसके लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड देना होगा। दलालों के माध्यम से कोई टेस्ट भी नहीं होगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था, करवा दोगे? आधार कार्ड है गाजियाबाद का? हाँ जाएगा। 3,500 रुपये खर्चा आएगा भैया। लर्निंग में तो या उसमें लाइट में? अब तुम्हें लर्निंग बनवाना, लाइट बनवाना? पहले लर्निंग ही बनेगा ना। तो पहले लर्निंग ही बनवाएंगे, फिर लाइट बनेगा 1 महीने बाद। दोनों पैसे 3,500 रुपये में? अच्छा, थोड़े से पैसे आज लेंगे, लर्निंग मिल जाएगा आज ही। अच्छा, आज ही नहीं मिला किसी वजह से साइट अटक गई तो आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। तो इसके लिए पेपर देना पड़ेगा? कोई नहीं? आधार कार्ड चाहिए? पेपर वगैरह तो नहीं देना? कुछ नहीं, पेपर काय कर देना। नहीं, वो जो ड्राइविंग लाइसेंस वो कराते हैं, ड्राइविंग करा के देखते हैं या लिखित में कोई पेपर है? कुछ नहीं, आप आधार कार्ड दे दो, उसी से बनवा दूंगा। इतना ही नहीं, दलाल का दावा है कि वो 20 साल से इस काम को कर रहा है और अधिकारियों से अच्छी सेटिंग है। ठीक है आकाश भैया, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। क्लियर में बन जाएगा? आधा घंटा 20 मिनट। लाइट बन जाएगा, वो लर्निंग बन जाएगा आधे घंटे में। जब लाइट कराएंगे जब तो कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा? एग्जाम नहीं है भैया, एग्जाम दोगे तो हम काय को बैठे हैं। अच्छा, मैं कभी अंदर वाले बाद में ये कहने लगे कि यार एग्जाम देना पड़ेगा। नहीं, एग्जाम से क्या, आपको मैं नंबर दूंगा, कार्ड दूंगा, आप हमसे मिलना आगे। तो है अपनी अंदर सेटिंग? बाद में बैठे रहेगी? सेटिंग के बैठे हैं, 18-20 साल पुराना किया है। हिंदी खबर के कैमरे में कारनामे की तस्वीरें कैद हुई हैं। उससे अधिकारियों के होश उड़ना तय है। हिंदी खबर के संवाददाता ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दूसरे दलाल से भी बात की तो आप देखिए कैसे हिंदी खबर के खुफिया कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो आपको चौंका देंगी। ड्राइविंग लाइसेंस करने के बाद मतलब पेपर वगैरह तो ना देने पड़े ना, तो ड्राइविंग टेस्ट वगैरह कुछ नहीं? कितने में बनेगा? 1500 लर्निंग, 3500 परमानेंट। 3500 परमानेंट और 5,000 हो गए तो टोटल। इसमें किसी तरह का कोई ना एग्ज़ाम है ना ड्राइविंग टेस्ट है। कितने दिन में हो जाएगा? पहले लर्निंग, 1 महीने बाद परमानेंट। उधर अमेठी में ARTO दफ्तर में दलालों का जाल बिछा हुआ है। हिंदी खबर की टीम ने जब कुछ दलालों से बात की तो यहाँ भी पैसे दो, ड्राइविंग लाइसेंस लो के फॉर्मूले पर धड़ल्ले से काम हो रहा है। हिंदी खबर के संवाददाता विकास शुक्ला ने ARTO दफ्तर के बाहर बैठे दलालों से बात की तो अधिकारियों और दलालों की साठगांठ का खुलासा हो गया। नहीं, अब हमका करावे का है, सब हम बटौने हमें यहाँ तक शुरुआत करावे का है। ऑनलाइन करा दिया ना? ऑनलाइन हो बात फिर ऊपर आती है। हाँ ना, ही ऑनलाइन करिए। हाजी भाई ओका बुलावे के ना पड़े, जोन कब कहते का टेस्ट फेस्ट जोन हो है। 7 नंबर बैठे जा मिल लिया बाबू जी जयप्रकाश से। जयप्रकाश, हाँ,
अमेठी संवाददाता विकास शुक्ला ने जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दूसरे दलाल से बात की तो उसने भी कहा कि पैसे दो, ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत मिल जाएगा। परमानेंट वाली का प्रक्रिया के बाद उसके 1 महीने बाद परमानेंट बनेगा, ओकरे बारे हियां आवे आना पड़ेगा। जैसे लड़की हमारे दिल्ली में है तो हियां आवे नहीं हो पाएगा, टेस्ट का कहा तो सब बिना देख कर तो जैसे उधर पैसा लगेगा आपका। कितना लगेगा जब आप आइएगा तब बताएंगे आप। यानी अमेठी में लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए 600 रुपए देना होगा, जबकि परमानेंट लाइसेंस के लिए 3500 रुपए देने होंगे। अमेठी में आरटीओ का दलालों का पूरी तरीके से, जब इसके बारे में हमने जाकर के आरटीओ ऑफिस से आरटीओ अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो फिलहाल तो वो छुट्टी पर थे, लेकिन उनके समकक्ष अधिकारियों द्वारा कोई भी बात नहीं की गई, ना ही कैमरे के सामने आने की वो जुर्रत किए और ना ही कुछ बताने की वो हिम्मत कर रहे थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं अमेठी में बाबुओं के, जो आरटीओ ऑफिस में बाबू बैठे रहते हैं, उनकी सेटिंग है। दलाल बाहर से फोन करते हैं, ग्राहक जाता है और बाबू लोग अपना काम करते हैं। जहां की कीमत 1200 रुपए सरकारी फीस है, वहीं पर 3500 से लेकर के 5000 रुपए तक के अमेठी के आरटीओ में देना पड़ता है। और जनता को किस प्रकार से जनता खून चूसा जा रहा है, इससे आप पूरा अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेठी में आरटीओ की दलाली किस प्रकार से की जा रही है। बरेली में आरटीओ ऑफिस के बाहर दलाल इस कदर सक्रिय हैं कि बिना दलाल के कोई भी काम नहीं होता है, भले ही कोर्ट का आदेश क्यों न हो, जिसके चलते लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। आलम यह है कि लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले उनकी गाड़ियां सीज कर दी गई थीं, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी उनकी गाड़ियों को छोड़ा नहीं गया है। हम मौजूद हैं बरेली के आरटीओ ऑफिस में। यहाँ लोगों को देखा, परेशान घूमते हुए देखा तो पता लगा कि उनकी गाड़ियाँ के ऑर्डर पास हो गए हैं, लेकिन गाड़ियाँ ऐसे सीज करने का छोड़ी नहीं जा रही। तो मेरे साथ भाई मौजूद है, इनकी गाड़ी, आपकी गाड़ी कब सीज हुई थी? तो 1 हफ्ता पहले सीज हुई थी। फिर क्या हुआ? कोर्ट ने आदेश दे दिया, लेकिन गाड़ी नहीं छोड़ रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर गाड़ी नहीं छोड़ी जा रही। आपकी गाड़ी? मेरी गाड़ी भी कोर्ट से आदेश आ गया, अभी गाड़ी छूटी नहीं है बिल्कुल। कितने दिन पहले सीज हुई थी? 1 हफ्ता हो गया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? 16 तारीख को हुई थी सीज। यहाँ क्या कह रहे हैं? अब क्या है? अब यहाँ से बोलते हैं कि वो कागज नहीं वहाँ पहुँचे, ये हो गया वो हो गया। अब यहाँ से कागज वहाँ जाएंगे, फिर दोबारा से आएगा रिलीज ऑर्डर। आप लोग टैक्सी चलाते हो? टैक्सी चलाते हैं सर। आपका क्या नाम है? हमारा इसरार। आपकी गाड़ी कैसे सीज हुई? हमारी सीज कर दी आरटीओ ने। और क्यों? यही बता रहे हैं परमिट का उल्लंघन कर रहे हैं और सवारी ढो रहे हो। क्योंकि लोगों का कहना है कि आप कागज पूरे हैं, कागज ओके हैं, गाड़ी नहीं छोड़ी जा रही है ना। इन ड्राइवरों का कहना ये है कि इनकी गाड़ी नहीं छोड़ी जा रही है, जिससे इनके कारण इनके घर की रोजी रोटी पे संकट आ रहा है। ये तमाम चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन इनकी समस्या का हल अभी तक नहीं हो पाया। अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें रोज आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लाइसेंस के लिए सीबीगंज थाना क्षेत्र में टेस्ट होता है, जिस टेस्ट को 80% लोग पास भी नहीं कर पाते हैं। इसके बाद दलालों के माध्यम से ही फेल हुए लोगों के लाइसेंस बनाए जाते हैं, जिसके लिए हजारों रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। आरटीओ ऑफिस का मतलब यहाँ ये है कि लोग आएंगे और अपना काम करेंगे, लेकिन यहाँ दलालों की इतनी बड़ी साठगांठ अंदर से हो चुकी है कि बिना दलालों के कोई काम संभव नहीं है। आरटीओ ऑफिस के बाहर जो दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ आरटीओ के कई वकील समेत के दलाल बैठते हैं और यही गाड़ी का ट्रांसफ़र, लाइसेंस बनवाने से लेकर गाड़ी को छुड़वाने तक का काम करते हैं। अगर आप डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हैं तो डायरेक्ट एंट्री नहीं हो सकती है। इसके साथ ही बता दूँ कि आरटीओ ऑफिस में जो लाइसेंस का काम है उसके लिए सीबीगंज में शिफ्ट कर दिया गया है और वहाँ फर्जी तरीके से भी लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। बताया जाता है कि 7 से 9 हज़ार रुपये लेकर वहाँ पर लाइसेंस बनाए जाते हैं और परीक्षा दूसरा आदमी दे देता है। वहीं इस आरटीओ की बात करें, यहाँ कुछ लोग मिले थे जिन्होंने बताया कि हमारी गाड़ियाँ सीज कर दी गई हैं और 8 दिन से घुमाया जा रहा है, लगातार घूम रहे हैं, उनकी गाड़ी रिलीव नहीं की जा रही है, जबकि कोर्ट के आदेश उनकी गाड़ी को छोड़ने के हो चुके हैं। तो आरटीओ में ऐसी कई कहानी है जो चल रही है। यहाँ हर चीज़ का पैसा अलग अलग माना जाता है, लेकिन कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लामबंद है, लेकिन कुछ अधिकारी उनके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर अधिकारी ही भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे तो उत्तर प्रदेश कैसे भ्रष्टाचार मुक्त होगा और कैसे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।